नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आपके सिलेबस का एक पार्ट तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में अपन पढ़ेंगे टॉपिक फर्स्ट क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है सांकेतिक कोट भाषा। सांकेतिक कोट भाषा का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को संकेत के रूप में डिनोट करना, मतलब संकेत के रूप में लिखना। अब जैसे संकेत के रूप में कैसे लिखना? अब जैसे अपने अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट ABCDEF, ए कितने पे आता है? अगर ए को अपन गणित के रूप में देखें तो गणित में कितने पे आता है? 1 नंबर पे। अगर जेड कितने पे आएगा? 26 पे। तो 26 किसके बराबर है? जेड के। या ए किसके बराबर है? 1 के। तो अपन मान सकते हैं ना, ऐसे मान के चलो सी कितने पे आता है? 3 पे। ये 3 कह दो या सी कह दो, आपको किसी ने लिख दिया 3 और उसकी जगह सी लिख दिया, तो ये क्या दोनों चीज बराबर है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? सांकेतिक के एक दूसरे को संकेत के रूप में लिखना इक्वल टू सांकेतिक। अब अपन इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका आप सिर में उल्टा अपन कैसे लिखते हैं। अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग में अपन बढ़ेंगे तो अपन को उनका उल्टो क्या हो सकते पड़ती है। जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड। ठीक है, ए कितने पे आता है? 1 पे। और ये कितने पे आता है? 26 पे। टोटल कितना होता है? 27। ठीक है, तो ये ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 25 इक्वल टू 27। तो इस तरह अपन सोल्व कर लेंगे। सी का उल्टा बताओ, x 3 कितना हो गया? 24। अब इस तरह मैं आपको पूरा बता देता हूं, पूरा अपन किस तरह लिखेंगे। अब देखो आप ए अपन लिखते हैं ABCDEF और G। ठीक है, HIJKLM हो गया। अब ए का उल्टा क्या हो गया? जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, ओके, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब आप देखो एम कितने पे आ गया? KLM। एम कितने पे हो गया? 13 पा। तो ये कितने पे हो गया? 14 पा। तो हमेशा इनका यो कितना? 13 + 14 इक्वल टू 27। चेक कर लीजिए आप। अब इनको अपन ने, ये तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे याद थे, लेकिन अपन को ये याद कैसे रखने कि हमेशा इनको उल्टा लिखा जाए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं सी क्रैक्स एक्स, तो अब इनको एक ट्रिक के रूप में अपन देखते हैं, उनको ट्रिक के रूप में अपन कैसे लिखेंगे। अब देखते हैं अपन इनको कैसे लिखेंगे। जैसे ए जेड को अपन कैसे लिख दिया? एक उल्टा अपन जेड कैसे लिख दिया? इसको याद रखो, आज। किससे? आज। ए जेड आज। और बी वाई, इसको बॉय से याद रख लो, BOY। इसमें वाई ओ क्या हो गया? साइलेंट। तो BY बॉय में क्या हो गया? बी को उल्टा क्या हो गया? वाई। अब इसको उल्टा क्या हो जाएगा? क्रैक्स, CX क्रैक्स। क्या हो गया? क्रैक्स। सी का उल्टा क्या हो गया? एक्स। तो एक्स का उल्टा क्या हो गया? सी, तो क्रैक्स। अब डी का उल्टा क्या हो गया? डब्लू को अपन क्या लिख देते हैं? दूध वाला। इधर देखो आप, इसके मैं ऊपर लिख देता हूं दूध वाला, DUWALA, दूध वाला। इसमें से क्या ले लिया अपन ने? डी। इसमें से क्या ले लिया? डब्लू। तो ये क्या हो गया? डी का उल्टा क्या हो गया? डब्लू। तो डी का उल्टा क्या हो गया? डब्लू। इसको यहां से आप पढ़ लेना, डी का उल्टा डब्लू। तो क्या हो गया? दूध वाला। तो अपन ने क्या लिख दिया? DW। ठीक है, अब ई का उल्टा क्या हो गया? वी। अभी इसको अपन किस में से ले लेते? लव में से, LOVE, लव ले लिया। अब इसमें एलओ कहाँ पे आ गया? ये आ गया। तो ये किस में से आ गया? लव में से। एल आप पढ़ोगे तो इसको उल्टा ऑटोमेटिक बता दोगे लव से। ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई का उल्टा वी। वी कहाँ है? ये आ गया। तो ये अपन कहाँ से ले लिया? लव में से। ओके, अब फन, इसका एफ का उल्टा यू, इसको अपन किस में से ले लेते हैं? फन में से, FUN। इसमें एन क्या? साइलेंट है। तो एफ का उल्टा क्या हो गया? यू। एफ, आप एफ आते ही याद कीजिए फन, FUN, फन। एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। अब इसको आप पढ़िए GT,
जी टी, तो जी उल्टा क्या होगा टी, टी उल्टा क्या होगा जी। अब इसको अपन पढ़ सकते हैं जीटी रोड, जयपुर में आप जाओगे तो जीटी रोड पाओगे, तो जी उल्टा क्या हो गया टी, तो कौन सा हो गया जीटी, जीटी रोड, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जीटी। अब इसको अपन आप देखते हैं एच का उल्टा क्या होगा एस, अब वो कैसे होगा इसके लिए अपन देखते हैं एच का उल्टा एस कैसे होगा। आप पढ़े हो हाई स्कूल में, 12th कहाँ से किया आपने, हाई स्कूल से, तो इसको लिख दो हाई स्कूल। एच का उल्टा क्या हो गया, ये एच हो गया, ये एस हो गया, तो एच का उल्टा क्या हो गया एस, एस का उल्टा क्या हो गया एच, तो ये क्या हो गया हाई स्कूल। अब ये आई का उल्टा आया आर, अब इसको याद रखो। अपन रेलवे में जाते बैठते तो रेलवे में कौन सी रेल होती है, वो भारत में चलती है, तो भारत में कौन सी होगी इंडियन रेलवे, क्या लिखा रहता है इंडियन रेलवेज, तो ये क्या हो गया इंडियन रेलवेज। आई यहां से आ गया, आर यहां से आ गया, तो ये क्या हो गया आई का उल्टा आई आर आपको दिखे इंडियन रेलवेज, आप ऑटोमेटिक कूट कीजिए। जैसे आपको आर दिख गया, आपका आर से उल्टा पूछे तो आपका ऑटोमेटिक जाना चाहिए आर का उल्टा क्या हो गया इंडियन रेलवेज आई आर, ठीक है। अब इसी तरह जे क्यू, अब अपनी राजधानी क्या है जयपुर, जयपुर में की महारानी क्या है जयपुर क्वीन, तो इसका जे का उल्टा क्या हो गया क्यू, तो ऑटोमेटिक हो गया ना, जे का उल्टा क्या हो गया क्यू, तो अपन ने पढ़ लिया जे हमेशा आएगा तो उसको उल्टा क्यू, क्यू आपको दे दिया तो आप क्या पढ़ोगे जे क्यू, तो जयपुर क्वीन जे का उल्टा आपने ऑटोमेटिक बता दिया। मैंने आपसे पूछा क्यू तो आपने कह दिया जे, मैं आपसे पूछूं ओ तो आपने कह दिया एल, उल्टा ऑटोमेटिक बता दिया ना। अब जैसे मैं के का उल्टा पूछूं क्या बताओगे आप, सबसे बुरी सजा क्या होती है काला पानी, ये पी आ गया ये के आ गया, तो के का उल्टा क्या हो गया पी, कि आप हमेशा याद रखो काला पानी, काला पानी याद रखोगे तो उसमें से पी आएगा, तो पी से पहले क्या आ गया के, तो के का उल्टा क्या हो गया पी, पी का उल्टा क्या होगा के, ऐसे ही एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, आपने बता दिया। अब इसी की तरह एम का उल्टा क्या हो गया एन, आप देखते हो कहीं पे भी मालवीय नगर, अलवर देख लो जयपुर देख लो, आपको मालवीय नगर हर जगह मिल जाएगा, तो एम का उल्टा क्या हो गया एम, तो मालवीय नगर से, मालवीय नगर से आप याद रखो मालवीय नगर, मालवीय नगर, तो एम एन हमेशा आते हैं, तो एम का उल्टा क्या होता है एन, एन का उल्टा क्या होता है एम। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये आप याद रखोगे तो ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। आप कंपटीशन तैयारी करते हो तो मेन रीजनिंग का खेल ये होता है, ऐसे आप लिख लोगे डी, डी याद कर लिया आपने, ये डी है कितने पे हो गया ए बी सी डी, 1 2 3 4, 4 पे, अब ऐसे तो लिख सकते हो आप 4 पे। अब इसको उल्टा आप देखोगे, उल्टा देखोगे आप वापिस से चलोगे पीछे से, अच्छा ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ऐसे पहचानोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी डब्ल्यू। अब इसमें कितना टाइम लगा, आप टाइम देखो, फिर आपको ऐसे मिलाना पड़ेगी 4 पे है और ये कितने पे 23 पे, तो 4 + 23 = 27, हाँ इसका योग सही आ रहा है, हाँ अब ये कन्फर्म सही है। और हो सकता है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ जाए, सी का उल्टा में आप डब्ल्यू लिख दो तो गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए आपको ट्रिक याद रखो, डी का उल्टा क्या आ गया डब्ल्यू। मैं आपसे पूछूं एफ का उल्टा क्या, अच्छा एफ फन, एफ यू एन, एफ का उल्टा यू, अब यू का उल्टा पूछो किसी से एफ आ गया। अब आपसे पूछो जी का उल्टा जी टी, ऑटोमेटिक याद आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे, याद रखने से आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को जल्दी समय में सॉल्व कर सकते हैं। और मेन आपके कंपटीशन का मतलब क्या रहता है, कंपटीशन में टाइमिंग का भाव रहता है, तो टाइमिंग में जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतने आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम को अपन को कम करना है, तो टाइम को कम करने के लिए ये सारी चीज अपन को याद रखनी पड़ेगी। क्लास को देखने से पहले इस चीज को आप बार बार पेज पे लिख के याद कीजिए। अब अपन को इनकी अल्फाबेट्स के रूप में, इन अल्फाबेट्सों को अपन नंबरिंग के रूप में याद करते हैं। नंबरिंग में कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये मैंने टोटल 26 अक्षर लिख दिए, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं पी, आप सोचोगे पी का कितने नंबर पे है, नहीं बता पाओगे, लेकिन इनको याद रखना है। अपन को याद रखने के लिए आप कॉपी में मान के चलो सबसे पहले ये नहीं लिखोगे, फिर इनका गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5 6 26, फिर आप पेज खोल के देखोगे अच्छा 26 नंबर पे जेड, तो कितना टाइम ले रहा है। अब इनको अपन याद रख लेते हैं, कैसे याद रखते हैं, ट्रिक मान लो, या इनको आप
माइंड में बैठा लो इस चीज को, तो उसके आधार पर आप इस चीज को हमेशा याद रख पाओगे। आप ये देखो EJOTY, ये अपन ने 5 अक्षर ले लिए, EJOTY, सबके बीच में से 5 अक्षर ले लिए, तो इसको आप इजोटी को याद रख लो। आप इसको मान लो इजोटी, आप हमेशा बोलो इजोटी। इजोटी ई कितने पे आया है? 5 पे। जे कितने पे? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। वाई कितने पे? 25 पे। ठीक है सर। अब इसमें से आप देखोगे ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अब मैं आपसे पूछूं वाई कितने पे आएगा? 25 पे। टी कितने पे आएगा? 20 पे। ई कितने पे आएगा? 5 पे। अब आप इस तरह से इनको कंप्लीट देख सकते हो। अब वाई कितने पे आ गया? 25 पे। ठीक है। टी कितने पे? 20 पे। ओ कितने पे? 15। जे कितने पे? 10 पे। ई कितने पे? 5 पे। अब ये 5 लेटर्स आप याद हुए नहीं हुए, आप 5 लेटर्सों को हमेशा याद रख पाओगे। मैं आपसे पूछूं टी कितने पे आएगा? आप बोल दोगे 20 पे। जे कितने पे आएगा? 10 पे। बताओ कितना जल्दी होगे? पहले 10 को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जे लिखते, लेकिन अब आपकी याद हो गया। वो कितने पे आएगा? 15 पे। किससे याद कर लिया आपने? इजोटी से। अब अपन इनको बाकी को भी याद कर सकते हैं। वाई अगर 25 पे है तो जेड कितने पे आएगा? बताओ 26 पे। अगर y 25 पे है तो y से पहले क्या आता है? x कितने पे आएगा? 24 पे। अब ये x से पहले क्या आता है? w, तो w कितने पे हो गया? 23 पे। ठीक है। 2 अपन ने y से पहले के ले लिए, 2 और 2 अपन t के बाद के ले लेंगे। t के बाद 20, t कितने पे आता है? 20 पे। t के बाद क्या आता है? u और v, u कितने पे हो गया? 21 पे। v कितने पे हो गया? 22 पे। ठीक है। अब इसी तरह आप लोग t से पहले क्या आता है? s कितने पे हो गया? 19। ये कितने हो गया? 18। इसी तरह पी ओ के बाद ले लो पी और क्यू। पी कितने पे हो गया? 16 पे। ओ क्यू कितने पे हो गया? 17 पे। अब ओ से पहले एन कितने पे हो गया? 14। एम कितने पे हो गया? 13। इसी तरह जे के बाद में के कितने पे हो गया? 11। एल कितने पे हो गया? 12। अब इसी तरह इनको आप लिख सकते हो। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 3। ये 4। इससे एक या 2 बाद का, इससे पहले के लिख लो। या ये कितने हो गए? 6। ये 7। ये कितना हो गया? 8। ये 9। अब मैंने आपको टोटल नंबरिंग सॉल्व करना बता दी। इस तरह अपन इन नंबरिंग को सॉल्व कर सकते हैं कि अपन सबकी नंबरिंग लिख देंगे। लेकिन इसमें और अपन ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक बनाएंगे। टी कितने पर है? जैसे आप याद कर लो आर एस टी याद रखोगे। टी हमेशा 20 पे है, तो ये 19 और ये 18। तो आर एस टी 18 19 20, ये 3 नंबर ऑटोमेटिक याद हो गए ना आर एस टी से। अब ऐसे ही आपने याद कर लिया एम एन मालवीय नगर कितने? मालवीय नगर गली नंबर 13 14, याद रख लो। मालवीय नगर की गली नंबर कितनी? 13 14, तो एम एन मालवीय नगर हो गया। अब इसी तरह अपन बाकी के लेटर्स में से कुछ लेटर्स और देखते हैं, है ना। अब इसमें अपन ने देखा इन लेटर्सों को, ABCD वालों को। अब देखो बेटा एफ हमेशा 6 का उल्टा होता है। ये एफ, ये 6 बना दिया, ये 6 का उल्टा, ये उल्टा 6 हो गया ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देख लो, ये एफ, ये क्या हो गया? 6। तो एफ को आप हमेशा 6 पढ़ो। एफ आपको दिखे तो उसके अंदर एफ के साथ साथ आपको 6 भी दिखना चाहिए। एफ ये पढ़ो, ये क्या हो गया? 6। तो एफ हमेशा आपको 6 दिखना चाहिए। अगर गणित के रूप में दिखे तो एफ को आप 6 हमेशा लगा दोगे। इसी तरह आप जी को देखो, ये क्या हो गया? जी आपको हमेशा 7 दिखेगा। देखो जी आपको हमेशा क्या दिख रहा है? 7। ये देखो जी, ये क्या दिख रहा है आपको? 7। तो जी की जगह आपको हमेशा 7 दिखेगा। आपसे आंख बंद करके कोई फटाफट पूछे एफ 6, बताओ कितनी जल्दी आपने जवाब दिया? जी 7 नंबर पे। कितनी जल्दी आप जवाब दे पा रहे हो? तो आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ नहीं पड़ी ना। जी इक्वल टू 7। अब मैं ऐसे एच की पूछू, एच ये देखो 8 आपको इसके अंदर बनता हुआ दिखाई देगा एच के अंदर। तो एच इक्वल टू क्या हो गया? 8। तो एच जहां पे भी आपको दिखेगा तो एच किसी ने लिखा ना, तो आपको 8 का अक्षर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। एच इक्वल टू क्या हो गया? 8। ये देखो। अब ऐसे ही 9 नंबर को देखो, ये आई ये क्या हो गया? आई में ये क्या हो गया? 9। तो आई आपको जैसे दिखेगा वही आपको 9 दिख जाएगा। ये देखो आई ये 9, आई ये 9। ठीक है, आई आपको हमेशा 9 दिख जाएगा। और जे क्या है? जे 10 पे ही, इजोटी मारन जे, तो ये 10 पे ही। अब इसी तरह आप के अंदर देखो, के ये क्या है? के। अब के अंदर आपको कुछ दिख रहा है कि 11? देखो नहीं दिख रहा। तो आप इस तरह देखो, ये क्या? के, ये के इस तरह ही होता है ना के। तो ये क्या हो गया? 11 हुआ नहीं हुआ? ये देखो 11 हो गया ना। ये देखो के, ये 11 दिख रहा है 11 सा।
के 11 से दिख रहा है, तो के को आप हमेशा 11 से पढ़ो, के आपको हमेशा 11 अक्षर से दिखेगा। ये देखो के हमेशा 11 अक्षर दिखेगा। तो के जहां दिखेगा, कोई भी पूछ ले आपसे, पूछेगा आपसे किसी ने पूछा जी 7, के 11, एस 8, तो कितनी जल्दी आप जवाब दे पा रहे हो? नहीं। अब आपको वो मैंने एक तो इनके उल्टे बताए थे, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, आप इनको हमेशा याद रखो, वो याद हो जाएंगे और एक ये नंबर्स याद हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी और आप काफी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपके क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अपन अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको टाइप्स के रूप में पढ़ा रहा हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूं, टॉपिक फर्स्ट में फर्स्ट टाइप कैलकुलेशन बेस, गणना संबंधित क्वेश्चन, गणना संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट टाइप अपना गणना संबंधित क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको लिखता हूं, यदि एक कुट भाषा में ए लिखा जाता है, एक क्वेश्चन है, यदि एक कुट भाषा में ए लिखा जाता है, ए लिखा जाता है एक, ठीक है बेटा। और आगे इसमें दिया हुआ है LAT लिखा जाता है 38, LATE लिखा जाता है 38, ठीक है बेटा। अब इसमें आगे क्या पूछा है, REBUT क्या लिखा जाएगा, तो REBUT की जगह क्या आएगा। अब देखो ए अपन ने पढ़ा था, एक क्या दिया है अपन को, एक नंबर पे। अल्फाबेट में आप देखो ए कितने पाता है, एक नंबर पे, तो एक का मतलब क्या है, एक ही है। इसी तरह LATE क्या दिया हुआ है 38, और पूछा क्या अपन से REBUT इक्वल टू क्या होगा। अब ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ए 55, B 66, C 44, D 77, ठीक है बेटा। अब आप इसको सॉल्व करो, ए कितने पे, एक पे। LAT इक्वल टू 38 दिया है, LAT को अपन सॉल्व करते हैं, ये LATE, L कितने पे आता है बताओ, KL, के बाद मैंने बताया ना L क्या होता है, लव, याद आ रहा है ना आपको। तो के कितने पे है, के हमेशा के दिखते है आपको 11 दिखा है, तो के के बाद क्या आ गया L, तो L क्या हो गया 12 पे। एक कितने पे है, एक पे, हुआ याद नहीं हुआ, कितना जल्दी लिखा आपने, KL, के के बाद क्या आएगा L, तो के कितने पे 11, तो L कितने पे हो गया 12 पे, तो अपन ने 12 लिख दिया एक। अब EJOT से याद करो, EJOT, टी कितने पे आ रहा 20 पे, तो आप इसको लिख दो 20। अब ये लिखो EJOT, ई कितने पे आ गया 5 पे, तो सबसे पहले 5 आ गया। अब अपन ने ये तो लिख दिया, अब अपन को ये 38 लेके आना है। इसमें देखो कि अपन क्या करें, इसको जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ करे तो ये 38 आ जाए, ऐसी क्या कैलकुलेशन करे, ऐसी क्या गणना करेगी ये 38 आ जाए। तो इसमें से मैं सबसे पहले जोड़ करके देखता हूं, हो सकता है क्या पता जोड़ से ही आ जाए। अपन ने ये जोड़ा 12 और 1 13 और 20 कितने हुए 33 और 5 38, बोलो हो गया 38। अब अगर ये कैलकुलेशन बेस है, ये 38 किससे जुड़ के आए, तो इसमें भी क्या होगी कैलकुलेशन, ये भी सेम प्रोसेस होगी। अब इसमें R को देखो, R कितने पे आता है, मैंने आपको बताया था अभी, RST, T कितने पे आता है 20 पे, तो R कितने पे हो गया, 2 अक्षर पहले, या RST से लगा लो 18 19 20, तो R कितने पे हो गया 18। अब EJOT में E कितने पे आ गया 5 पे। अब B कितने पे हो गया, ये आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक 2। अब U कितने पे, T के बाद क्या आ गया U, तो ये कितने पे हो गया 21 पे। T कितने पे, T कितने पे 20 पे। बेटा क्वेश्चन में T नहीं है, ये E नहीं है, ये कहाँ तक है T तक ही है। अपन इसको यहाँ तक ही सोल्व करेंगे, कहाँ तक है ये T तक, REBUT, ये देखो अपन क्या पूछा REBUT। अब इसको अपन जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या आ गया, जोड़ो 20 और 21 41 और 2 43 43 5 48, है ना, 48 और 8 56 56 और 10 66। अब 66 आप देखो किस आंसर में आपके, देखो B आंसर आपका सही हो गया। अब मान के चलो क्वेश्चन में ये बाकायदा E और होता तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते 5। अब 5 इसमें प्लस 5 करके देखो, 5 करते हैं तो इसमें 5 करो, 66 प्लस 5 कितना हो गया 71।
ये आपके आंसर में है कहीं पे? नहीं है। तो नहीं है तो या तो आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, हो सकता है। ठीक है, तो अब फिर क्वेश्चन को आपको पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या है, ओनली ये दिया हुआ है REBUT। अगर मान चलो इसमें यहाँ पे 71 दिया होता और ये REBUT होता तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? डी। इस तरह आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको आपकी बुकलेट है या जिसमें से आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको सॉल्व करना है, और बाकी के क्वेश्चंस हम ऐप पे भी डाल देंगे। पहले आपके आधार पर सॉल्व करो, आपके पास जितना टाइम है उतने हैं क्वेश्चन लगाओ, लेकिन आप टाइप को याद रखो कि इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन किस आधार पर सॉल्व करेंगे। तो इस आधार पर अगर क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, जेड, एक कुट भाषा में जेड लिखा जाता है 52। ठीक है बेटा, जेड क्या लिखा गया है? 52। दूसरा है इसमें ACT लिखा जाता है 48, ACT लिखा जाता है 48। ठीक है बेटा, अब आगे का है BAT को किस प्रकार लिखा जाएगा? BAT को किस प्रकार लिखा जाएगा? BAT को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन इसमें दिए हुए 34, ए ऑप्शन है 34, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 46। ये आपका क्वेश्चन है। इतने सीधे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें क्या समझने की बात है, अब जेड कुछ याद आ रहा है क्या आपके? और आप पढ़ के रहे हो क्या गणना संबंधित? जेड क्या है? जेड याद कीजिए। जेड क्या है अल्फाबेट में? कितने नंबर पे? 26। अब इसकी गणना से कुछ समझ में आ रहा है कि 26 का किसी संबंध है क्या? अगर आपने आपके पहाड़ा याद होंगे, 26 दूनी 52। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई आया याद नहीं आया? तो इसमें क्या मैथमेटिक्स की भी जरूरत होगी ना? 26 गुणा 2। क्या माइंड इसमें थोड़ा शार्प चलना चाहिए। मैं एक रीजनिंग के ऊपर क्लास बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि रीजनिंग क्या है और अपन को ये किस तरह सॉल्व करनी पड़ती है। इसमें तर्क मतलब माइंड की कैपेसिटी का देखा जाता है, न कि एक अंधविश्वास की तरफ घुसा जाता है। तो 26 गुणा 2 क्या हो गया? 52। अब इसी तरह आप देखिए ACT को अपन सॉल्व करते हैं। ACT को अपन सॉल्व करेंगे। ए कितने पर है? 1 पे। सी कितने पे? 3 पे। टी कितने पे? 20 पे। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और दिया कितना है अपने पास? 48। अब इसको 48 कैसे लेके आना है? लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे ये सॉल्व होगा? इसको अपन पहले एक बार प्लस करके देखते हैं क्या सबको? 48 तो क्या होता है? 24 दूना 48 होता है ना, क्योंकि 48 तो 24 तो अपने पास आना चाहिए कैसे भी करके। अब अपन को ये है कि 2 तो अपने पास आ गया, क्योंकि 26 गुणा 2 किया जब 52 आया है, तो ये अपन को कैसे भी करके 24 लेके आने। तो 24 ये कैसे आ रहे हैं? इनको जोड़ के 24 आ रहे हैं ना। 20 + 3 + 1 = 24। 24 गुणा 2 किया तो क्या आ गया? 26। बेटा सॉरी 48 48। आपको ये हमेशा याद रखनी, 26 गुणा 2 = 52 है। तो ऐसे 2 से तो हमेशा ही गुणा होगा, ये नहीं है 3 से हो गया 4 से हो गया, हमेशा ये 2 से गुणा होगा। जो इससे अगला है वही इससे गुणा होगा। ऐसे ही ये वाला है BAT में ये 2 से तो गुणा होगा, ये तो अपन कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ये अपन को निकालना है। अब BAT अपन लिखते हैं, ये देखो BAT। अब अपन को ये संख्या ज्ञात करनी है। अब ये संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे? B कितने पे आ रहा है? 2 पे। A कितने पे आ रहा है? 1 पे। T कितने पे आ रहा है? 20 पे। अब आप देखो, अब इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे? वही जोड़ करके देखते। 20 और 1 21 और 2 23। 23 का डबल करके देखो क्या आया? 23 का ये 23 को अपन डबल करते हैं, 23 गुणा 2 करते हैं तो कितना था? 46। अब आपको ऑप्शन में देखो 46 कहीं पे है? हाँ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी राइट हो गया। तो इस तरह आपका क्या सेकंड क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह अपन इन चीजों को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप आपका निष्कर्ष निकाल सकते हो। अब इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के लिए बताऊंगा, है ना।